एक बहुत गरीब परिवार था जिसमें दो बच्चे और पति पत्नी रहते थे जो अपने जीवन को जैसे तैसे घसीट रहे थे। घर का मुखिया काफ़ी दिनों से बीमार था। जो भी जमा पूंजी थी उसकी बीमारी में खर्च हो गई, लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इलाज में पैसे दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे थे। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। कभी एक वक्त का जुटता तो दूसरे टाइम में भूखे रहना पड़ता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि बच्चे अनाथ हो गए। उसके पिता का देहांत हो गया। प्रथा के अनुसार घर के आसपास पड़ोस से 3 दिन खाना आया, लेकिन जब चौथा दिन हुआ तो पीड़ित परिवार भोजन की राह देख रहा था, लेकिन लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। किसी ने इस परिवार की तरफ देखा ही नहीं और उधर पीड़ित परिवार भूख के मारे तड़प रहे थे। जब भी उन्हें किसी की कदमों की आवाज़ आती, उन्हें लगता शायद कोई आ रहा है खाना लेकर, लेकिन उनके दरवाजे पर कोई भी दस्तक नहीं देता था। बच्चे भूख से बेचैन होकर बाहर निकलकर दूसरों घर से निकलते हुए धुएं को बड़े ध्यान से देखते रहते, इस उम्मीद के साथ आज शायद खाना आए। लेकिन वक्त इसी तरह बीत रहा था। कोई उनके घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन माँ तो माँ होती है। घर में बहुत तलाशने के बाद रोटी के कुछ सूखे टुकड़े मिले। उसने आधा आधा दोनों बच्चों को बांट दिया। बच्चों को बहला फुसला कर जैसे तैसे सुला दिया। अगला दिन हुआ, फिर वही गरीबी, फिर वही भूख। घर में था ही क्या जो बिकता, लेकिन काफ़ी देर तलाशने के बाद कुछ चीज़ें मिली जो कबाड़ के हाथों बिक गई और 2-4 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो गया। जब यह पैसा ख़त्म हुआ, फिर से खाने के लाले पड़ गए। भूखे बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं जा रहा था। वह 8 दिन की विधवा बड़ी सी चादर लपेट कर निकल पड़ी बाहर दुकान पर, लेकिन मांगने पर दुकान वाले ने कुछ नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया। पति के बिछड़ने का गम और बच्चों की भूख माँ को जैसे अंदर ही अंदर मार रही थी। उसका 7 साल का बेटा जो भूख को बर्दाश्त न कर पाया और भूख से बेहाल होकर बिस्तर पर पड़ गया। कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे उठा नहीं जा रहा था। कमज़ोरी के कारण बुखार भी बहुत तेज़ हो गया। खाने को खाना नहीं, अब दवाइयाँ कहाँ से आई। एक माँ का दिल बहुत तड़प रहा था। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए बेटे के सर पर पट्टियाँ लगा रही थी, जबकि 5 वर्ष की बच्ची पास में बैठी अपने भाई को देख रही थी और अचानक उठी और अपनी माँ के पास आकर कानों में धीरे से बोली, अम्मा, भाई कब मरेगा? इतना सुनकर एक माँ का दिल जैसे तड़प उठा, जैसे किसी ने खंजर चुभा दिया हो। वह बेचैन होकर बोली, बेटा ऐसे क्यों कह रही है? हाँ अम्मा, भाई कब मरेगा? माँ ने लड़की को गले से लगा लिया तो लड़की ने धीरे से बड़े ही मासूमियत के साथ कहा, हाँ अम्मा, भाई मरेगा तो खाना आएगा ना। दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।